एक राज्य के राजा की यह आदत थी कि वह अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करता था, ताकि वह अपने प्रजा की असली जरूरतों के बारे में जान सके और राज्य में चल रहे गलत कामों व सुरक्षा की स्थिति की जानकारी हासिल कर सके। ऐसे ही एक दिन अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर घूमते हुए राजा अपने राज्य के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर राजा एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना देखता है। वह देखता है कि एक इंसान सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। लोग उसके आसपास से निकल तो रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह देखकर राजा खुद ही उस पड़े हुए व्यक्ति की मदद करने जाता है। राजा जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उसको उठाने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि व्यक्ति तो पहले से ही मरा हुआ है। यह देखकर राजा मदद के लिए लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन जो भी वहां से गुजरता उस मरे हुए व्यक्ति को देखकर अपना मुंह बनाता और वहां से चला जाता। इस तरह से कोई भी राजा की मदद करने के लिए नहीं रुका। अंत में राजा ने वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा, मैंने लोगों को इसकी मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई भी इसके पास तक नहीं आया। आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग इस व्यक्ति को छूना तक नहीं चाहते? यह सुनते ही उस व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, सब इसके कर्मों का फल है। यह हमारे नगर का सबसे बड़ा पापी है। इसने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ बुरे कर्म ही किए हैं। यह कहता हुआ वह व्यक्ति भी वहां से चला गया। उस राहगीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा अपने मंत्री की मदद से उस मृत व्यक्ति को उठाता है और लोगों से पता पूछकर उसे उसके घर तक ले जाता है। अपने मृत पति को देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद राजा उसकी पत्नी से लोगों का उसके पति के प्रति जो व्यवहार था उसके बारे में बताता है, जो उसने सड़क पर देखा था। राजा की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने अपने पति की तरफ सम्मान भरी दृष्टि से देखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं इस बात को अभी सिद्ध कर सकती हूँ कि मेरे पति एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और कहता है, लेकिन लोग तो कह रहे थे कि यह एक पापी व्यक्ति है। यहाँ तक कि लोग इससे इतनी नफरत करते थे कि वो इसके मृत शरीर को छूने तक को भी तैयार नहीं है। यह सुन उसकी पत्नी ने राजा से कहा, आप सही कह रहे हैं और मुझे भी लोगों से यही उम्मीद है, क्योंकि लोगों ने तो हमेशा ही मेरे पति को गलत जगहों पर जाते हुए देखा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मेरे पति हर रोज शराब की दुकान पर जाते और वहां से शराब की कुछ बोतलें खरीद लाते और फिर उस पूरी शराब को नाली में फेंक देते, यह कहते हुए कि मुझे उम्मीद है कि इससे वो लोग बुरे कर्म करने से बच जाएंगे जो इस शराब को पीने वाले थे। फिर उसके बाद रात में मेरे पति उन स्त्रियों के पास जाते जो देह व्यापार करके अपना जीवन यापन करती हैं। उनमें से कुछ स्त्रियों को वो पूरे रात की कीमत देकर उन्हें दरवाज़ा बंद कर लेने के लिए कहते, जिससे कम से कम उस रात तो उनके पास कोई न जाए। उसके बाद वो घर वापस आते और भगवान का धन्यवाद अदा करते कि उनकी कृपा से आज वो कुछ औरतों पर हो रहे अत्याचार को कम कर सके और कुछ जवान लड़कों को गलत कर्म करने से रोक सके। तो लोग अक्सर मेरे पति को ऐसी जगहों पर जाते हुए देखते थे और समझते थे कि मेरे पति शराबी और खराब नीयत के हैं। मैं अक्सर अपने पति से कहती थी कि याद रखना, जब तुम मरोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं और तुम्हारी अर्थी को भी कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। मेरी इस बात पर अक्सर मेरे पति हंस देते और कहते, तुम देखना, मेरी अंतिम यात्रा पर स्वयं राजा और इस शहर के सबसे बड़े और सम्मानित लोग मेरी अर्थी को कंधा देंगे और मेरी अंतिम क्रियाकर्म को पूरा करेंगे। उसकी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा के आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और कल सुबह मैं और मेरे मंत्री इसकी आखिरी यात्रा पर इसकी अर्थी को कंधा देंगे और इसका अंतिम संस्कार करेंगे। हम भी अक्सर यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अपनी इस सोच की वजह से हम कभी भी वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से सच में हमें खुशी मिलती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात की परवाह किए बिना हमें वो करना चाहिए जो करना सही है, जिसे करने से हम सच में खुश रह सकते हैं।
क्योंकि जब हमारे अच्छे कर्मों को कोई नहीं देख रहा होता है तो सिर्फ भगवान देख रहा होता है।